रात के अंधेरे में जब हर चीज खामोश हो जाती है, तब कुछ ऐसी हकीकतें सामने आती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी लालच का शिकार बन गया और उसका अंजाम ऐसा हुआ कि लोग आज भी उसकी दास्तान सुनकर कांप उठते हैं। यह घटना एक छोटे से गांव के पुराने कब्रिस्तान की है। इस कब्रिस्तान में कई सदियों पुरानी कब्रें थीं और लोग वहां रात के समय जाने से डरते थे। कहा जाता था कि यहाँ दफन कुछ लोग कभी चैन से नहीं सोते। ये बातें सिर्फ अफवाहें लगती थीं, लेकिन जल्द ही ऐसा वाकया हुआ जिसने हर किसी को सच्चाई मानने पर मजबूर कर दिया। सलीम, जो एक कुख्यात कफन चोर था, अपने लालच और बेरहमी के लिए जाना जाता था। वह रात के अंधेरे में कब्रें खोदता और कफन निकाल कर उन्हें बेच देता। उसका मानना था कि मरे हुए लोगों को क्या फर्क पड़ता है, जिंदा लोगों को फायदा होना चाहिए। पर उसे यह नहीं पता था कि कुछ मुर्दे मुर्दे नहीं होते। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग का निधन हो गया, जिन्हें लोग वली अल्लाह यानी एक पवित्र आत्मा मानते थे। उनकी जिंदगी लोगों के लिए एक मिसाल थी और उनके जनाजे में पूरा गांव शरीक हुआ। उनकी कब्र एक खास कोने में बनाई गई जो पहले से ही रहस्यमय माना जाता था। लोगों का कहना था कि वहां जो भी दफन होता है वह रात में जागता है, लेकिन सलीम के लिए यह सब महज कहानियां थी। उसने सुना कि बुजुर्ग को एक कीमती चादर और अनमोल तस्बीह माला के साथ दफन किया गया है। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी, उसने सोचा। चांदनी रात थी, लेकिन कब्रिस्तान में हमेशा की तरह एक अजीब सी खामोशी थी। सलीम अपने औजार लेकर कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। वहां सिर्फ सूखी टहनियों की सरसराहट थी जो रात के सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। वह धीरे धीरे कब्र तक पहुंचा और खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसका फावड़ा ताबूत से टकराया। सलीम ने जल्दी से ताबूत खोला और देखा कि अंदर वाकई सोने की कढ़ाई वाली चादर और तस्बीह रखी थी। वाह, ये सच में अनमोल है, उसने मन ही मन कहा। लेकिन जैसे ही उसने चादर उठानी चाहिए, कुछ अजीब हुआ। अचानक हवा तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे कब्रिस्तान सांस ले रहा हो। फिर भी उसने खुद को संभाला और कफन निकालने के लिए मुर्दे का हाथ पकड़ने की कोशिश की। लेकिन तभी एक ठंडी बर्फ जैसी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हाथ को जकड़ लिया हो। यह मेरा खून है, सलीम ने खुद को समझाया और मुर्दे को बाहर खींचने लगा। अचानक मुर्दे ने उसका हाथ पकड़ लिया। सलीम की आंखें डर से बाहर निकलने लगी। उसने तेजी से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह जकड़ा हुआ था। फिर उसके कानों में एक भयावह फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरा कफन मुझे लौटा दो। सलीम की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसके हलक से एक तेज चीख निकली, लेकिन कब्रिस्तान के सन्नाटे में वो सिर्फ गूंज बनकर रह गई। सलीम ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर जितना वो संघर्ष करता उतना ही वह और फंसता चला गया। अचानक जमीन कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे कब्र खुद उसे अपने अंदर खींच रही हो। नहीं, छोड़ दो मुझे, वह चिल्लाया, मगर उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। फिर वह मंजर आया जिसे देखकर आज भी लोग कांप उठते हैं। सलीम का शरीर तेजी से कब्र के अंदर खींचने लगा। वह चिल्ला रहा था, लेकिन कब्र इतनी गहरी और अंधेरी हो चुकी थी कि वहां रोशनी की कोई किरण तक नहीं थी। मुझे बचाओ, उसकी आखिरी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। सलीम की लाश कब्र के किनारे पड़ी थी, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसका चेहरा इतना विकृत और भयभीत था कि देखने वाले सहम गए। ऐसा लग रहा था कि वह मरने से पहले किसी डरावनी चीज को देख चुका था और उसके हाथ में वही कफन था जो जल चुका था। उस हादसे के बाद किसी ने भी कभी रात को कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं की। वह कब्र आज भी वहीं है और कहते हैं कि अगर कोई उसके पास जाता है तो उसे अजीब सी सरसराहटें और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि हिदायत के लिए भी है, क्योंकि कुछ चीजें छीनी नहीं जाती,
वरना उनका अंजाम वही होता है जो कफन चोर सलीम का हुआ।